अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों और अज़ीज़ों। उम्मीद करती हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। मैं हूँ पूजा ट्रेनिंग वाली फ्रॉम रेयान एआई टीचर्स ट्रेनिंग बैच 21 और आज आप हमारा देख रहे हैं टास्क टू सक्सेस शो, जहाँ पे हमारे साथ मौजूद है सर जयप्रकाश एजुकेशन वाला, जो कि रेयान स्कूल के एडमिशन मैनेजर हैं और एज अ असिस्टेंट भी वर्क कर रहे हैं विद सर दौलत एजुकेशन वाला। तो आज हमें मौका मिला है सर जयप्रकाश से इंटरव्यू लेने का और आज का हमारा मौजू है हाउ एआई इज़ ट्रांसफॉर्मिंग द जॉब मार्केट। इस टॉपिक पे तो मैं पहले भी एक इंटरव्यू ले चुकी हूँ सर दौलत एजुकेशन वाला से, और क्योंकि ये हमारी रिक्वायरमेंट है, दूसरा टास्क है, तो इसीलिए मैंने इसके लिए सर जयप्रकाश एजुकेशन वाला को अप्रोच किया है। तो सबसे पहले मैं सर जयप्रकाश को अपने शो में वेलकम करती हूँ और उनका दिल से शुक्र अदा पेश करती हूँ कि उन्होंने हमारी इनविटेशन एक्सेप्ट की और हमारे शो का हिस्सा बने। तो नमस्ते सर जी, कैसे हैं आप? जी, ओम नमस्ते। आपका भी बहुत-बहुत शुक्रिया कि आपने मुझे इनवाइट किया अपने पॉडकास्ट शो में। तो मुझे बहुत खुशी है कि आपके साथ कनेक्ट हुआ और आप भी हैदराबाद से हैं, मैं भी हैदराबाद से हूँ। खुशी होती है जी अपने शहर से भी कोई कनेक्ट होता है और अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, और ख़ास तौर पे एक फीमेल जो अपने आप को इम्प्रूव कर रही है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग मी इन योर पॉडकास्ट शो। जी वेलकम सर। अच्छा सर, आपने अपना ताल्लुक तो बता दिया, लेकिन फिर भी मैं चाहूँगी कि आप अपना एक छोटा सा तारफ़ कराएँ ताकि मेरी ऑडियंस को आपके बारे में जानकारी मिल सके। बिल्कुल, जैसे कि आप लोग जानते हैं कि मेरा नाम जयप्रकाश एजुकेशन वाला है। और एजुकेशन वाला टाइटल मेरा फाउंडेशन में आने के बाद मैंने इसको चूज़ किया, बिकॉज़ फर्स्ट थिंग ये सजेस्ट भी किया गया था सरहान अल्लाह की तरफ से, एंड सेकंड क्योंकि मुझे सिखाना ज़्यादा पसंद है, ट्रेन करना ज़्यादा पसंद है, तो इसलिए एजुकेट करना, तो इसलिए मैं एजुकेशन में मैं खुद भी मैंने लगाया था कि इस लोगों को एजुकेट करके और डिजिटल एजुकेशन एंड एआई ताकि उनको इम्प्रूव कर सकूँ, इम्पैक्ट आ सके। एंड मुझे रैन फाउंडेशन में ऑलमोस्ट आई थिंक 20 मंथ्स हो चुके हैं। यहाँ पर 2024 के अंदर मई के अंदर मैं आया था, एज़ एन असिस्टेंट आया था, एडमिशन असिस्टेंट इन ऑनलाइन अकेडमी, एंड आफ्टर आई बिकेम एडमिशन मैनेजर इन रैन ऑनलाइन अकेडमी। उस पे काम किया, फिर डिफरेंट प्रोजेक्ट्स जुड़े। इस सिस्टम के अंदर ऑनलाइन में हमारा एआई टीचर इंस्टीट्यूट जुड़ा, एआई कोडिंग अकेडमी जुड़ा, उनको भी फीड करता था मैं क्लासेस के प्रॉब्लम्स, फिर मैं ज़ूम क्लासेस के लिए डिपार्टमेंट उनको ऐड करना, सोशल मीडिया की जो पोस्टिंग, सर्टिफ़िकेट्स, इनके ऊपर सारी चीज़ें, हैंडलिंग, स्टूडेंट्स को ट्रेन करना, सारी चीज़ें कर चुका हूँ मैं। एज़ अ फैसिलिटेटर क्लासेस भी ले चुका हूँ, और फिर मैं एज़ एन एडमिशन हेड भी मैं रह चुका हूँ फिज़िकल एंड ऑनलाइन के अंदर। और करंटली मैंने जो है एडमिशन डिपार्टमेंट को लीव किया है, और अब करंटली मैं हेड कर रहा हूँ हमारा एक नया प्रोग्राम, स्पेशल प्रोग्राम इंट्रोड्यूस किया गया लोगों के लिए, जिसका नाम है एआई इमरजेंसी प्रोग्राम। एआई जी इमरजेंसी सर, वो मैंने देखा था प्रोग्राम फेसबुक पे। जी, तो एआई इमरजेंसी प्रोग्राम को मैं हेड कर रहा हूँ, वो फ्री ऑफ कॉस्ट है। उसकी क्लासेस 24 घंटे चलती हैं। हर 3 घंटे बाद सेम क्लास हम देते हैं। बार-बार रिपीटिशन मोड पर 3 महीने के लिए क्लासेस चलेंगी, ताकि लोग ट्रेन हो सकें, लोग एआई सीख ही नहीं रहे, और अगर बहाने भी हैं कि मेरे पास टाइम नहीं, तो अब तो 24 घंटे क्लासेस मैं करती हूँ। इसको ऐड कर रहा हूँ। उसके साथ-साथ एक प्रोजेक्ट है हमारा हाय रेहान। हाय रेहान क्या है कि हाय रेहान एक चैटबॉट है। जिस तरह से आपके रिस्पॉन्स करते हैं मैसेजेस का, वो चैटबॉट को आप ट्रेन कर दें, वो आपके लिए 24 घंटे काम करता है, आपकी जगह पे वो रिस्पॉन्स करेगा। इट्स अ गुड, लाइक सेल्समैन आपके एम्प्लॉई 24 घंटे तो रिप्लाई नहीं कर सकता, तो एग्ज़ैक्टली। आपने 24 घंटे के लिए एक एम्प्लॉय हायर कर लिया, जो आपके लिए 24 घंटे काम करेगा, और इन्फॉर्मेशन जो आप देंगे वही देगा, कोई और इन्फॉर्मेशन भी नहीं देगा, और आपके लिए सेल्स भी कर रहा होगा। तो जी मैं सर। इंट्रोडक्शन करंटली मैं ये कर रहा हूँ। जी। जी सर, आप रियान स्कूल के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, आई रियली अप्रिशिएट यू। वैसे तो आपके इंट्रोडक्शन से रिलेटेड भी काफ़ी क्वेश्चंस हैं, बट चूँकि आज हमारा टॉपिक दूसरा है, जनरल इंट्रो नहीं है, तो मैं उसकी तरफ मूव करना चाहूँगी। तो मेरा सबसे पहला क्वेश्चन आपसे ये है कि
आपका क्या ओपिनियन है कि कैसे एआई जो है ना जॉब मार्केट में तब्दीली ला रहा है? कैसे तब्दीली ला रहा है? इससे पहले मेरा आपसे एक सवाल होगा। अ, जी, आप मुझे ये बताएँ कि आप पास्ट लाइफ में आई थिंक आपने वर्चुअली से लिंग्विस्टिक्स की पढ़ाई जी। की है या डिफरेंट चीज़ें की हैं। तो आप एजुकेशन क्या देख रही हैं और लोग काम कर रहे हैं, तो आप क्या देख रही हैं? आपको क्या नज़र आ रहा है उसमें? जी सर, आपने बिल्कुल सही कहा। मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से बीएससी किया हुआ है, 4 ईयर का इन अप्लाइड लिंग्विस्टिक। और वहीं से ही आप ऐसा समझें कि मेरा ऑनलाइन फील्ड में एक जर्नी स्टार्ट हुई। मैं एजुकेशन को ऐसे देखती हूँ कि एजुकेशन सिर्फ एक डिग्री नहीं है। जैसे कि मैंने वर्चुअल यूनिवर्सिटी से एजुकेशन की है, लेकिन उसको मैंने ऐसे यूटिलाइज नहीं किया अपनी लाइफ में, मतलब उससे मैंने कोई फ़ायदा नहीं उठाया। फिर उसके बाद जब मैं एजुके ऑनलाइन फील्ड में आई तो मैंने एक स्किल सीखा, जैसे कि मैंने सीखा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग भी सीखी थी। और इसके अलावा मैंने जो है ना एडिटिंग भी सीखी थी। अच्छी एडिटिंग कर जाती हूँ। और तो मैंने ये सीखा कि लाज़मी नहीं है कि बंदे के पास एक डिग्री हो। एजुकेशन इज़ नॉट ऑल अबाउट डिग्री। एजुकेशन ये है कि आपके पास एक हुनर होना चाहिए, और उसी हुनर को आप, ये नहीं कि बस आप उस हुनर को एक दफ़ा सीख लें और फिर बस छोड़ दें। उस हुनर को आप प्रैक्टिकली भी करें, फिज़िकली करें, ताकि तभी आपको एक तजुर्बा होगा और उसी हुनर को आप यूटिलाइज़ करके ज़िंदगी में कामयाब हो सकती हैं। ठीक है। तो आपका सवाल ये था कि एआई किस तरह से समझने में तब्दीली ला रही है। तो एआई की वजह से अगर आप आज देखें, आप हमारे आई टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम कर रही हैं, तो आप अपने सारे ग्राफिक्स के काम किससे करती हैं? अपने पोस्टर किससे डिज़ाइन करवाती हैं? अपनी सोशल मीडिया पोस्ट किससे डिज़ाइन करवाती हैं? अपने लिए एआई फ्लायर से। किससे डिज़ाइन करवाती हैं? तो अब सोचें, ग्राफिक डिज़ाइनर को तो खा गया एआई, जॉब गई। अब आप देखें, आप गूगल फ्लो को यूज़ करते हैं, डिफरेंट टूल्स को यूज़ जी, करते हैं, एआई से वीडियोज़ बनवा रहे हैं। जी, तो आहिस्ता-आहिस्ता वीडियो मेकिंग जो लोग बनाते थे, एनिमेशन बनाते थे, उनकी जॉब्स जा रही है। इसी तरह आपको मैंने हाय रेहान बताया, जो आपके लिए 24 घंटे काम करेगा विदाउट सेइंग नो, तो विदाउट टेंशन। तो आपकी जो आपके सेल्स पर्सन थे, आपके कॉल सेंटर्स के लोग थे, उनकी जॉब गई। तो एआई इस तरह तब्दीली ला रहा है कि एआई को जो सीख रहा है, अपने आप को तब्दील कर रहा है, अपने वक्त के साथ अपने आप को इम्प्रूव कर रहा है, तो उसको एआई कुछ नहीं करेगी। एआई विल नॉट रिप्लेस ह्यूमन, एआई विल रिप्लेस दैट ह्यूमन हु विल नॉट यूज एआई। मतलब उस एआई उनको रिप्लेस करेगी जो एआई को यूज नहीं कर रहे होंगे। फ्यूज़। तो हम हमारे पास अभी वक्त है, और हम एआई के साथ अपने आप को अपडेट करें और सीखते रहें, तो हम तरक्की करते रहेंगे। इसी तरह आप मिसाल ले लें, नोकिया की मिसाल दी जाती है। डिफरेंट बहुत सारी मिसाल है कैमरा कंपनीज की। आपको नोकिया की ले लें। नोकिया जब न्यू न्यू एंड्रॉयड आ रहा था, टच मोबाइल्स आ रहे थे, तो उन्होंने उसको एक्सेप्ट नहीं किया। उन्होंने बोला नहीं, हमारे ये कीपैड मोबाइल चलेंगे, लेकिन उन्होंने तब्दीली को एक्सेप्ट नहीं किया। इसलिए तो किया है। नोकिया पीछे चली गई। इसी तरह मोटरोला पीछे चली गई। इसी तरह आपकी कौन सी थी, निकॉन, कौन सी कैमरा सैमसंग। कंपनी, सैमसंग नहीं, निकॉन एक कैमरा कंपनी थी। इस तरह से तो ये पीछे चली गई। क्यों चली गई? इसका रीज़न था कि उन्होंने अपने आप को वक्त के साथ अपडेट नहीं किया। जो वक्त के साथ चीज़ें आ रही हैं, उनको ग्रैब करके अपने को इम्प्रूव नहीं कर रहा, वही पीछे जाता है। तो एआई इट्स अ गुड थिंग, नॉट अ बैड थिंग। बैड थिंग फॉर दैट पर्सन आर पीपल हु आर नॉट यूजिंग दिस। इसलिए हमने एआई इमरजेंसी प्रोग्राम लॉन्च किया, ताकि लोग इसको टेस्ट करें, उनको पता चले कि इससे हमें क्या क्या फ़ायदा हो सकता है, और इससे वो अपने आप को इम्प्रूव करें, ताकि वो पीछे ना रहें। अच्छा, तो सर आपने कहा कि जैसे एआई मतलब जो ग्राफिक डिज़ाइनिंग करते थे उसको रिप्लेस कर रहा है, मतलब उनकी जॉब गई है ऐसे समझें। क्योंकि एआई ऑटोमेशन टूल हैं जो कि उनको मतलब लोगों की ज़रूरत नहीं है, उनको वो टूल्स ही काम करके दे रहे हैं। तो मतलब आपका कहना है कि एआई जॉब को रिप्लेस कर रहा है, ऐसा ही कहना है आपका? एआई लोगों की जॉब खा रहा है,
लेकिन उन लोगों की जॉब खा रहा है जो अपने आप को तब्दील नहीं कर रहा। ठीक है, अच्छा। एक ग्राफिक अच्छा डिज़ाइनर आप था, मुझे पहले मैनुअल डिज़ाइनिंग करता था, कैनवास है या एडोब से हैं, जिसी से भी। लेकिन अब जब एआई आ गया है, लोग एआई को इस्तेमाल करते हुए डिज़ाइन्स कर रहे हैं, कम वक़्त के अंदर। अगर वो इंसान उसको ग्रैब करते हुए सीखता जाए साथ में, तो उसको टेंशन नहीं है, क्योंकि उसने अपने वक़्त अपडेट कर दिया। उसके पास ओल्ड स्किल्स थी, कलर्स की पहचान थी, कलर पैलेट क्या होती है, डिज़ाइन कैसे होता है। अब उसको एआई को वही कह के बनवाना है, तो क्या हो गया, वक़्त भी बच गया, वो इम्प्रूव भी प्लेस हो करेगा। गया। इसी तरह इम्प्रूव करना है, नथिंग। अच्छा सर ये बताएं कि आप कह रहे हैं कि जैसे ग्राफिक डिज़ाइनिंग को वो रिप्लेस कर रहा है, तो क्या एआई कुछ और जॉब्स को अपॉर्चुनिटीज़ दे रहा है या नहीं दे रहा? अपॉर्चुनिटीज मतलब नई जॉब क्रिएट कर रहा है, ये कहना चाह रही है? जी जी। क्रिएट कर रहा है ना। एआई की वजह से आजकल, पहले ये होता था कि लोगों को ट्रेवल करना पड़ता था, या एआई हमें टीम चाहिए होती थी बड़ी, कोई भी कारोबार स्टार्ट करने के लिए, कोई काम करने के लिए। लेकिन एआई की वजह से एक अकेला इंसान भी अपने पूरा बिजनेस खड़ा कर सकता है, ठीक है, अगर चाहे अच्छा। तो। एआई इतनी पावरफुल हो रही है कि इंसान को बहुत कम काम करने पड़ रहे हैं, ठीक है। सीखने की ज़रूरत है, और सिर्फ ग्राफिक डिज़ाइनिंग की जॉब नहीं खाएगा, हर किसी की जॉब खाएगा, लेकिन वक्त के साथ आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन अभी स्टार्ट हो गया ये चीज़ें। अच्छा सर ये तो जॉब की बात है, आपसे एक और क्वेश्चन है कि एआई टीचर्स को रिप्लेस करेगा कि नहीं? देखें, एआई टीचर्स को रिप्लेस कर सकता है, टाइम लेगा, और होंगी, सारी चीज़ें होंगी आहिस्ता आहिस्ता। अच्छा हमारा असल सर में ये बताएं एजुकेशन कि सिस्टम जो है, एजुकेशन सिस्टम जो है, जो बहुत पुराना है, ठीक है, हम सालों जी से पढ़ रहे हैं। केमिस्ट्री बुक आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, फिजिक्स आपने भी पढ़ी, मैंने भी पढ़ी, और हमारे उस्तादों ने भी अपनी मैट्रिक क्लास में वही पढ़ी, और उनके उस्तादों ने भी वही पढ़ी। तो वो हमारे ज़हन में, हमारे सिस्टम में एक बैठ चुका है नासूर की तरह। तो उसको तब्दील, जो एक चीज़ हो जाती है उसको तब्दील करने में टाइम ज़्यादा लगता है। एग्जैक्टली। होगी, इम्प्रूवमेंट होंगी, लेकिन टाइम लगेगा। अच्छा सर ये जो एआई के दौर में हमें मतलब कौन कौन से स्किल्स ज़्यादा आपको इम्पोर्टेंट लगते हैं कि हमें सीखने चाहिए, जो कि ज़रूरी है हर किसी के लिए? देखें, एआई के बाद कुछ और आ जाएगा, एजीआई आ जाएगा। एजीआई के बाद सर एएसआई वो पे क्या काम है? चल रहा है। सर एजीआई क्या है? एजीआई आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस, और ठीक एक है। और भी आपने अभी टर्म बताई। एएसआई, तो ये इन पे काम चल रहा है, आगे आप इसकी रिसर्च कर सकती हैं। तो ये चीज़ें बन रही हैं। अब एआई से आप सारा काम करवा रही हैं, ठीक है। एजीआई वो होगी जो इंसान की तरह काम कर सकेगी, ठीक है। अच्छा सर जी जी आप बोलें। जी, तो नथिंग, आप क्वेश्चन करें। अच्छा आप ये बताएं कि ये जो एआई है वो हमारी प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज कर रहा है कैसे? हाँ, इंक्रीज कर रहा है, 10 से 20 गुना इंक्रीज कर रहा है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज कर रहा है। पहले ये होता था कि मुझे कोई चीज़ का आंसर नहीं पता है, मुझे नहीं पता, तो मैं क्या करता था कि मैं वेट करता था, इंसान का किसी से पूछता था, उसको भी सही पता होता था, नहीं पता होता था। जहाँ लोग बुक्स के अंदर फाइंड आउट करते थे, तो घंटों दिनों या कहीं ट्रैवल करना पड़ता था, अपने महीनों सालों लगा देते थे। लेकिन एआई की वजह से आप मिनटों में करते हैं। अभी आप वेबसाइट यूज़ करती हैं, रेहान डॉट एजुकेशन। ये रेहान डॉट कौन सी? एजुकेशन, एआई, रेहान डॉट एजुकेशन आप यूज़ करती हैं ना, जी जी। डब्ल्यू डब्ल्यू जी ये सारी एआई ने जी। बनाई है, जी डेफिनेटली ठीक है। सर। ठीक है, तो एआई आपको पता चला नहीं, तो ये सारे एआई टूल्स ने बनाई है, और ये चल रही है, नो प्रॉब्लम। आपको एआई और वेबसाइट सर भी ये बनानी जो है, ऑटो तो आपको 11 ऑटो साल। मैसेजेस भी आते हैं वो भी जी, एआई है? जी, एआई है, एआई कर अ, रहा है काम। अच्छा। अच्छा सर एक डिफरेंट सा क्वेश्चन है। आप ये बताएं कि एआई लीडरशिप और डिसीजन मेकिंग को कैसे असर कर रहा है?
देख कुछ चीज़ें हैं जो अभी भी इंसान के हाथ में है ना। लॉजिक अभी एआई के हाथ में नहीं है। एआई को जब जैसा बोलोगे, जिस तरह मुड़ने को बोलोगे, उस तरह वो उस तरह करेगा। ठीक है। मतलब इट्स अभी ऑल अप टू अस कि हम उसे हाँ, कैसे अभी यूज अभी करते तो हैं। है ना। अब देखें, अभी हम आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं नेटवर्किंग की, अभी आपको ट्रेनिंग दे रहे हैं कम्युनिकेशन की, अभी आपको हम ट्रेनिंग दे रहे हैं कि खुद से कैसे सीख सकते हैं। ठीक है। अगर प्रॉब्लम आती है उसको किस तरह सोल्व कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें जी अगर एआई आ भी जाएगा, अगर आप इस चीज़ों में अच्छे होंगे, तो आप अपने आप को हर प्रॉब्लम से हल करते जाएंगे और इम्प्रूव करते जाएंगे। तो आप कभी पीछे नहीं रहेंगे। तो हम असल में वो ट्रेनिंग दे रहे हैं कि वक्त में भले कोई चीज़ें नहीं आती जाए, लेकिन आप इम्प्रूव करते रहोगे, आप परेशान नहीं होंगे कि अब मतलब क्या अगर करें। हम इन चीज़ों में अच्छे होंगे तो जल्दी कैच कर लेंगे। हाँ, तो बेसिकली आपका दिमाग प्रॉब्लम सॉल्विंग होना चाहिए, जिसकी हम ट्रेनिंग आपको देते हैं हमारे कोर्सेज के अंदर। और आपको पता नहीं चल अच्छा रहा होता, आपको जब डेली टास्क करती है ना, उसमें आपको पेशेंस जी आता है। सर। अभी आप इंटरव्यू कर रही हैं, तो हम एक नेटवर्क बनना है। ठीक है। अब आपने मेरे साथ इंटरव्यू किया, तो आपकी एक नेटवर्क बन गया। ठीक नेटवर्क। है। आप जी सर। दूसरों इसी तरह दूसरों से इंटरव्यू करती हैं, इस तरह आपकी दोस्तियाँ बढ़ती जाती हैं, डिफरेंट दोस्त बनते हैं। ठीक है। अब आप ना मैं आपको जानता था, ना आप मुझे जानती थी। एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से हम जुड़ गए। ठीक है। आप भी हैदराबाद रहती, मैं भी हैदराबाद। इसी तरह आप किसी कराची के बंदे से, किसी अमेरिका के बंदे से, किसी दुबई के बंदे से जब इंटरव्यू करेंगी, तो आपका पूरे वर्ल्ड में दोस्त होंगे। जी सर, करेंगे, नहीं कर चुके भी हैं। जी। क्योंकि हमारे क्लास के कुछ फेलोज हैं जो कि इंटरनेशनली हैं, तो हम्म। उनसे भी हुए हैं हमारे इंटरव्यूज़। हुए उर्दू में हैं, लेकिन शायद इंग्लिश में लेवल 2 पे होंगे। और एक बात ये कि नेटवर्किंग तो इंक्रीज़ कर रहा है, लेकिन इसके साथ-साथ एक कॉन्फिडेंस भी बहुत ज़्यादा आ रहा है। क्योंकि पहले शायद ही मेरा एआई से पहले भी थोड़ा बहुत ताल्लुक था, मुझे थोड़ा बहुत एक्सपीरियंस था कंटेंट क्रिएशन का। टिकटॉक ऑटोमेशन या यूट्यूब ऑटोमेशन आपने नाम सुना होगा, तो इस पे मैं वर्क करती थी। तो उसमें वो होता था कि पूरा एआई ही होता था, मतलब हम अपनी वॉइस नहीं देते थे, अपना फेस नहीं देते थे, पूरा एआई से जनरेट करवाते थे। तो रेहान स्कूल में आने के बाद एक तो एआई भी हमारी ज़्यादा एक्सप्लोर हो रही है, और साथ-साथ हमारा कॉन्फिडेंस बिल्ड हो रहा है, क्योंकि इससे पहले हमें कभी कहते हैं ना नौबत नहीं आई कि हम अपना फेस दिखाएँ या ऐसे सोशल मीडिया पे आएँ और बड़े-बड़े लोगों से इंटरव्यू करें, और सेसमी से भी टॉक करें और चैट जीपीटी से भी। तो पहले हमारा सिर्फ ये था विदाउट फेस काम था, और अब कॉन्फिडेंस भी बिल्ड कर रहा है नेटवर्किंग के साथ। ज़बरदस्त। अभी तो आपको शायद 1 महीना हुआ है आई थिंक। नो सर, 2 मंथ कंप्लीट होने वाले हैं 15 हाँ, अप्रैल को। तो 2 मंथ में आप में इतनी तब्दीली है, तो आप सोचेंगे जब ये कंसिस्टेंसी के साथ 1 साल करेंगे तो क्या होगा? सर कंसिस्टेंसी तो रखना चाहते हैं, पर सर एक चीज़ मैं आपसे कहना चाहूँगी कि आई डोंट नो कि पोर्टल किसने बनाया हुआ है, और आई डोंट नो कि मेरा राइट है भी या नहीं है ये बोलना, लेकिन सर टास्क जो है ना वो बहुत ही ज़्यादा रखे गए हैं। हम तो कर रहे हैं स्कूल में, क्लास में अच्छा जा रहे हैं और पैरेलल भी जा रहे हैं टास्क के साथ, लेकिन फिर भी टास्क बहुत ज़्यादा हैं, क्योंकि यू नो कि 4-4 प्लेटफ़ॉर्म पे पोस्ट भी करने होते हैं और डिस्क्रिप्शन भी अच्छी से लिखवानी होती है। इसके अलावा पोर्टल में भी हमें करने होते हैं, तो इट टेक्स टाइम। सो ये थोड़ा मुश्किल लगता है कि टाइम ज़्यादा देना पड़ता है, और एक और बात कि ज़ाहिर बात है ये पूरा काम ऑनलाइन है, तो स्क्रीन टाइम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो इट मे बी समहाउ हार्मफुल कि हमें स्क्रीन टाइम इतना नहीं देना चाहिए। क्योंकि कभी-कभी ऐसे होता है कि पूरी रात गुज़र जाती है और टास्क कंप्लीट नहीं होते, तो सॉरी टू से, बट अगर इसमें कोई थोड़ी बहुत तब्दीली लाई जाए कि जैसे कि एक दिन में 8-8 टास्क रख दिए आपने, सेसमी से भी बात करनी है, चैट जीटीपी से भी करनी है, इसके अलावा इंटरव्यू भी करना है, इसके अलावा और भी टास्क हैं, बाकी तो ईज़ी है। तो ये थोड़े ज़्यादा लगते हैं, बाकी ज़्यादा आपको पता होगा, आप मैनेजर हैं, आप इन चीज़ों को हैंडल करते हैं। ओके, एक दिन में 8 टास्क। तो 8 जी सर, ऐसे टास्क इस तरह से होंगे कि वो पोस्टर एआई से जनरेट करने होंगे ना? जी।
तो सर एआई को भी तो ईज़ी ट्रेन टास्क करना उसमें दिए होता होंगे है ना जिसमें 8 कि टास्क होंगे, तो इस तरह से कुछ हो सकता है। लेकिन 8 जी सर टास्क इजी होते हैं, लेकिन लेकिन ऐसे भी टास्क रखे गए हैं कि एक दिन में मतलब चार चार एआई सेशन, जैसे एक सेसिमी से हो गया, एक टॉक विद चैट जीटीपी से हो गया, और एक इंटरव्यू भी हो गया, और एक टेड टॉक भी हो गया। तो सर जैसे कि रिक्वायरमेंट भी ज़्यादा है कि इंटरव्यू 25 मिनट्स का लेना है, और सेसिमी भी 25 मिनट्स की करनी है, चैट जीटीपी 10 मिनट की करनी है, और टेड टॉक जो है ना ड्यूरेशन हाफ करनी है। तो एक तो मतलब बंदा ज़ाहिर बात है टेड टॉक को भी सुनेगा, फिर उसमें से चीज़ें कैच करेगा, एक दो दफ़ा सुनेगा फिर ही देगा। तो ये थोड़ा टाइम टेकिंग होता है। बाकी और तो इजी है, जैसे पोस्ट विद चैट जीपीटी, स्टोरी पोस्ट, और सॉन्ग क्रिएशन, और क्लाउड एआई से कोडिंग करना, वो तो हो जाता है इजीली। खैर ये शायद इसीलिए कि हमारी स्पीड को भी ये बढ़ा रहा है। तो बेसिकली ये इस तरह होता है कि आप कोई भी चीज़ ज़्यादा दफ़ा करते हैं ना, हम रिपीटेशन जी मोड पे बहुत ज़्यादा कराते हैं। उसके एक वजूहत नहीं है। उसकी पहली वजूहत तो ये है कि आप जितनी दफ़ा करेंगे उतनी ज़्यादा बेहतर होंगे। अगर हम आपको सिर्फ एग्जैक्ट 1 इंटरव्यू करवाते हैं या 5 इंटरव्यू करवाते हैं, तो उतना आप में फ़र्क नहीं आता जितना हम आपको 25 इंटरव्यू करवाएँगे 2 महीने में, उसमें आएगा। ठीक जी है? बिल्कुल ऐसे इसी ही। तरह अगर मैं आपको बार-बार, अब देखें आप जब इंटरव्यू कर रही हैं तो भी चैटजीपीटी को या किसी एआई टूल को यूज़ कर रही हैं। आप एआई सेशन कर रही हैं तो भी किसी टूल को यूज़ कर रही हैं। आप पोस्ट बना रही हैं, स्टोरी बना रही हैं, कुछ भी बना रही हैं, तो बार-बार किसी न किसी एआई टूल को यूज़ कर रही हैं, पिक्चर जनरेट करने के लिए किसी के लिए। उससे क्या हो रहा है, इससे आपकी जो प्रॉम्प्टिंग है वो बेहतर हो रही है, पहला तो। बहुत सारी सर चीज़ें हम वो तो बताते नहीं हैं। इम्प्रूवमेंट तो डेफिनेटली आती है जितनी हम प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि हाँ, नंबर ऑफ ये टास्क कोटेशन है हमने कि इसलिए रखे प्रैक्टिस हैं। मेक्स मैन परफेक्ट। तो हाँ, तो सर ये मैं सिर्फ ये प्रैक्टिस ही है। कहना चाह रही हूँ कि बिकॉज एक बंदे के पास और भी काम होते हैं ना, तो किसी की रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे आप हैं कोई बिजनेस मैन है, उसको वो भी काम होता है। तो इसीलिए मैं थोड़ा ये कह रही थी कि अगर इन पे आप बस थोड़ा बहुत करें, नहीं, वैसे एक रिड्यूस। दिन में 8 टास्क तो कहीं पर भी नहीं है। सर 8 7 तो है, टास्क मैं श्योर हूँ। 8 भी होंगे, मैं आपको स्क्रीनशॉट भेज दूंगी। नहीं, नहीं, वो इस तरह से होता है कि आपको फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजनी है या फ्रेंड रिक्वेस्ट भेज देनी है, तो वो तो इस तरह काउंट नहीं होता ना। आपने किसी 5 लोगों को फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी है या तो वो जी एक छोटे-मोटे टास्क हैं, अगर होंगे तो। 5 टास्क तो होते हैं पर डे। चलें, ओके। चलो हाँ, ठीक है सर, ये तो हमारी टॉपिक से हटकर बात थी, ऐसे जनरल थी। अच्छा हम दोबारा अपने टॉपिक पे आ जाते हैं। तो मुझे ये बताएं कि आप अगले 5 साल में एआई को कैसे देखते हैं, कि और क्या क्या ये तब्दीली लाएगा। लेकिन तब्दीली तो हम सोच नहीं सकते। हमें अगले 3 महीने का नहीं पता कि एआई क्या कर लेगा। सर एआई बता क्यों? सकती है। ठीक है, नहीं, अज़्यूम प्रेडिक्ट तो कर सकती है। ठीक है, आज ही मैं यूज़ करता हूँ मेरे ब्राउज़र में, मेरे पास परप्लेक्सिटी कोमेट है। मैं उसको बोलता हूँ जाके मेरे फेसबुक पे पोस्ट कर दो, या मेरे लिए पोस्ट डिज़ाइन कर दो, मेरे लिए क्वालिटी एश्योरेंस का वेबसाइट, मेरे लिए वेबसाइट डिज़ाइन कर दो, वेबसाइट को मुझे सोच के बता दो। वो सारे काम मैं उसको खाली प्रॉम्प्ट देता हूँ, सारे ब्राउज़र को खुद चलाती है, करके मुझे ला देती है। ठीक है, मैं उसको बोलता हूँ जी मुझे ज़ूम के ऐप की सेटिंग्स करनी है और मुझे ये वाली सेटिंग्स करनी है, मुझे इस तरह से सेटिंग करके दे दो, मैं ये चाहता हूँ। वो खुद जाता है, पूरी ब्राउज़िंग पूरी उसकी सेटिंग्स खोलता है और चेक करता है, करके देता है। ठीक है? मैं बोलता हूँ इसमें जाके कोई बग है तो वेबसाइट में बताओ क्या मसले हैं या कौन-सी गलती है। वो सारी चीज़ें मुझे करके दे देता है। तो आप सोचिए अभी से वो मेरा पूरा ब्राउज़र चला रहा है, आगे जाके कि बन अब आपने क्या करना है, एक चाय का कप लेना है, कॉफ़ी का, आपने बैठना है, आप सिर्फ़ ज़ुबान से बोलना है आपने और वो एआई आपका काम करता जाएगा। तो आप सोच नहीं सकते एग्जैक्टली कि क्या सर, होने ऐसी भी सोच नहीं ऐसी सकते आप क्या मशीन्स होने भी वाला है। निकली हैं कि हाँ, और काम भी नहीं ऑटो बहुत हो नहीं, जाता अभी है। काम हो रहा है, अभी काम हो रहा है, अभी आया है, कंप्यूटर परप्लेक्सिटी कंप्यूटर आया है, अभी बीटा मोड में चल रहे हैं। लेकिन वो भी फिर भी अच्छे काम कर रहे हैं। आप सोचें आगे क्या होगा। तो आप अज़्यूम नहीं कर सकते क्योंकि बहुत सारी चीज़ें देखिए पहले अभी ओपन क्ला अचानक आया, उसने दुनिया की जो है ना काम को, बिज़नेसेस को तब्दील करके रख दिया, चेंज करके रख दिया। मार्केट में बूम है, चैटबॉट्स का, डिफरेंट चीज़ों का। तो 3 महीने बाद हो सकता है कोई ऐसा टूल आ जाए जो और ज़्यादा तब्दीली लाए अचानक से। ठीक है? जी तो सर बिल्कुल लोग ऐसे काम ही कर है। रहे हैं।
एआई कौन से टूल आ रहे हैं, क्या हो रहे हैं, तो उस वजह से फिर और प्रिडिक्ट मुश्किल हो जाता है। आगे जाके हमें नहीं पता हम क्या करने वाले हैं, क्योंकि सारा काम तो हमें ऐसा लग रहा है कि हमारे लिए तो ये कंप्यूटर पे सारा खुद ही हो जाएगा, वो भी व्हाट्सएप से हो जाएगा। हम व्हाट्सएप पे बोलेंगे, अब साइन अप हो जाएगा। व्हाट्सएप से आपके ईमेल के रिस्पॉन्सेज जा रहे हैं अभी भी, व्हाट्सएप से जी आपकी सारी चीज़ें हो रही हैं। तो आप सोचिए ना क्या होने वाला है आपको, मतलब आपका सारा काम आपके हाथ में आ जाएगा, जी आपको बिल्कुल ज़रूरत नहीं ऐसा ही है। पड़ेगी। बहुत सारी चीज़ें तब्दील हो रही हैं। आप अगर किसी और सेंस में पूछ रही हैं, किसी फील्ड के हवाले से, तो पूछ सकती हैं कि उसमें अगर आपको क्या नज़र आता है कि क्या होगा, तो मैं आपको फिर हो सर सकता है। सर एजुकेशन की फील्ड में बता दें कि मतलब हमारी जो मुस्तकबिल की तालीम है उसमें क्या क्या चेंजेस लाएंगे। देखिए, मुस्तकबिल की तालीम, अभी की तालीम चेंज हो चुकी है। जी आपको लगता काफ़ी है कि ज़्यादा आपके चेंजेस ठीक है, लाएंगे। आपको लगता है कि जो आपने मैट्रिक क्लास में पढ़ा था, अभी आपको ज़रूरत है उसकी? सर आपको वो तो याद है मैं आपने क्या स्टार्ट में पढ़ा आपको था? कह चुकी हूँ कि जो मैंने वर्चुअल से भी डिग्री पाई है वहाँ पे भी नॉलेज तो एक्सप्लोर हुआ, लेकिन उसको हम अभी एज ए यूटिलाइज नहीं कर रहे। हाँ, अब जो एजुकेशन आने वाली है, वो आने वाली है ऑन डिमांड लर्निंग की। आपको जी क्या काम करना है, आपने वो सीखा, सीख के वो डिलीवर कर दिया। समझ गए आप? अब क्या होने जी वाला है कि अब आप कोई एक चीज़ में, पहले होता था कि इंसान एक चीज़ सीख लेता था और उसके बाद उसी चीज़ पे अपनी ज़िंदगी हयात तक वो करता रहता था। लेकिन अब वो चीज़ें नहीं जी चलेंगी। बिल्कुल। अब क्या करना पड़ेगा, ऑन डिमांड लर्नर पड़ेगा, मार्केट की क्या नीड है, उस मार्केट के हिसाब से आपको चीज़ सीखनी है और बेचनी है, और वो भी बहुत ईज़ी है। अभी भी हमारे यहाँ बच्चे क्या करते हैं, उनको थोड़ी पता क्या आता है, हम तो एजुकेशन देते ही नहीं, जी वो खुद जी सीखते हैं और सारी चीज़ें सर आपकी वॉइस थोड़ी स्टक हो रही है, कर शायद इंटरनेट का इश्यू है। लोग वीडियोस पे आ रहे हैं, एआई से पूछ रहे हैं, लोग एआई टूल्स के ज़रिए, एआई टूल्स को किताब देते हैं, उससे समझते हैं। नोटबुक एलएम, नोटबुक एलएम अगर आपने देखा हो, नोटबुक एलएम एजुकेशन की दुनिया जी में बहुत बड़ा, आप ये समझें कि वो अजूबा है। किस तरह से अजूबा है, आपने मिसाल के तौर पे आप केमिस्ट्री का कोई सर टॉपिक मुझे पढ़ नहीं है रहे नॉलेज नोटबुक एलएम हैं। का। सर मुझे नहीं हाँ, पता नोटबुक एलएम क्या है। नोटबुक एलएम एक ऐसा समझे किताब है। नोटबुक जिस तरह पहले हमारी होती थी, हम नोटबुक में चीज़ें लिखते जी थे जी अपनी समझने के लिए कम लफ्ज़ों में, ताकि उनको याद रख सकें, नोट करते थे। तो वो अब क्या है, जी गूगल का टूल है नोटबुक एलएम। मिसाल के तौर पे आपने किसी फील्ड से एजुकेशन की बात की है, तो एजुकेशन में आपने कोई किताब पढ़नी है। आप मिसाल के तौर पे अगर इंटरमीडिएट कोई स्टूडेंट है और वो समझना चाहता है किसी टॉपिक को, केमिस्ट्री के किसी टॉपिक को समझना चाहता है कि ये फलाना टॉपिक क्या है, केमिकल रिएक्शंस क्या होते हैं। अब उसको केमिकल रिएक्शन समझता हो, किताब में पढ़ेगा वो तो समझ में नहीं आएगा, उसको नीड आएगी। लेकिन उसी जी चीज़ को, टॉपिक को वो जाके नोटबुक एलएम को दे, यूट्यूब की वीडियो दे दे, कुछ भी दे दे, वो क्या करता है, उसको पूरी समराइज़ कर सकता है। उसी में चैट जीपीटी के साथ कन्वर्सेशन होती है, आपने जो डिटेल्स दिए हैं उससे उसके बारे में खुद भी बताएगा, आपको सवाल आप उससे पूछ भी सकती हैं, पहला। दूसरा, उस टॉपिक के हवाले से आपको 10 एमसीक्यूज़ निकाल के देगा, ठीक है, दूसरा। और उसको आपको एक वीडियो बना के दे देगा 4-5 मिनट की, जिसमें पूरे टॉपिक्स आपको एक कहानी की तरह, एक मज़े दोस्त की तरह, एक बच्चे की तरह आपको पूरी कहानी की तरह टॉपिक समझाएगा वो। आपको पता भी नहीं चलेगा कि मुझे सामने वाला पढ़ा रहा है। इसी तरह उसी जी टॉपिक को आप चाहती हैं वो पॉडकास्ट बना दे, जिस तरह हम पॉडकास्ट कर रहे हैं ना, एआई के बारे में डिस्कस करें, इसी तरह वो उस टॉपिक को क्या करेगा, 2 लोग होंगे, ठीक है, लड़के की आवाज़ में, लड़की की आवाज़ में, वो उसको पॉडकास्ट बना देगा और वो टॉपिक आपस में डिस्कस कर रहे होंगे। और वो इतना मज़ेदार टोन में डिस्कस करते हैं कि आप सोच नहीं सकती, आपकी वॉइस खत्म हो जाती है, आप सुनते रहते हैं। आपकी प्रेजेंटेशन बना देता है टॉपिक के ऊपर, आपके फ्लैश कार्ड्स बना देता है। तो अमेजिंग टूल है, आप उसको एक्सप्लोर कीजिएगा। तो एजुकेशनिस्ट के लिए तो बहुत अमेजिंग टूल है। आपकी पूरी कोई टॉपिक आपने रिवाइज करना है, आपने टॉपिक की तैयारी करनी है, आपकी सारी चीज़ें वहाँ से हो जाती हैं। आप उसको दें, वो आपकी रिसर्च पे आता है, वो टॉपिक दें उसको, कोई वो खुद ही जाके पूरी उसकी रिसर्च करके कोई फाइल्स ला के आपको दे देगा कि ये 50 फाइल्स हैं, ये टॉपिक्स हैं। आप उसको एक्सप्लोर करें कि ये फाइल्स मुझे ओके करनी है, आपको जो फाइल चाहिए, ठीक है ना, खुद ही आपकी रिसर्च भी टॉपिक के लिए खुद कर देता है वो, उस टॉपिक के ऊपर।
जी सर, तो बिल्कुल ऐसा ही है। ज़बरदस्त। अब ये एक टूल है नोटबुक एलएम। कौन सा इसमें भी टूल सर तब्दीली आपने अभी कहा? सॉरी, आपकी नोटबुक वॉइस एलएम। थोड़ी स्ट्रक हो रही है। जी, टू टूल का नाम है नोटबुक एलएम, ओके, NOTEBOOK ओके, बुक एलएम। अब ये तब्दीली है। अब जो किताब बच्चा साल में पढ़ता था इस टूल को यूज़ करते हुए वो आराम से 2 महीने में खत्म कर सकता है। बिल्कुल, ठीक है? इतना अमेज़िंग टूल है और उसे समझ आया, क्योंकि जब आपने नोटिस किया होगा कि अगर आपको कोई चीज़ कहानी की तरह समझाता है, तो आपको याद रहती है। ठीक बिल्कुल, है? हाँ, कोई बात 2 लोग आपस में बात कर रहे हो तो वो बातें हमें ज़्यादा याद रहती हैं। बल्कि उसमें जो कोई हमें हम पढ़ते हैं तो जी, और एक और चीज़ उसके अंदर लैंग्वेजेस बहुत सारे हैं। आपने सिंधी में सीखना है, उर्दू में सीखना है, पश्तो में सीखना है, हिंदी में सीखना है, इंग्लिश सीखना है, अरबी में सीखना है, फारसी में, जिस ज़ुबान में चाहें, चाइनीज़ में आपको सीख सकते हैं वहाँ पे। बहुत सारे लैंग्वेजेस हैं वहाँ पे। जी सर, एक नए टूल के बारे में पता चला आपसे, बहुत-बहुत शुक्रिया। अच्छा सर, आप आखिर में जो है ना मेरी ऑडियंस को एक अच्छा-सा मैसेज दें। ओके, सबसे पहले बहुत शुक्रिया मिस पूजा, आज बात करके अच्छा लगा। मैसेज यही है कि इमरजेंसी आ चुकी है, तो इमरजेंसी एआई की है। आपने अ, इस इमरजेंसी समझ कर इस पे काम करना है। तो एआई को आपने सीखना है, फिर आप किसी भी फील्ड से हो, फिर आप ठेला चलाते हो, दुकान चलाते हो, कारोबारी हो, टीचर हो, स्टूडेंट हो, कोई भी हो, तो आपको एआई का इस्तेमाल आना चाहिए। और एआई कोई इतनी बड़ी मुश्किल बला नहीं है कि आप सीख नहीं सकते। आप उससे, अगर आपको पढ़ना भी नहीं आता तो उसमें एक बटन है, उस बटन को दबाएं, उससे आप इस तरह ही बातें कर सकते हैं जिस तरह हम बात कर रहे हैं। तो आप उसको जी, इस्तेमाल करें एआई को, और आप अपने बारे में बताएं पहले, उसका फिर उससे सीखें कि हम किस तरह इम्प्रूव कर सकते हैं। तो एआई इट्स इजी टू यूज़। कभी कभी ऐसा होता है कि मुझे कोई बात समझ नहीं आ रही होती चैट जीपीटी की भी, तो मैं क्या कहता हूँ कि चैट जीपीटी, मैं 8 साल का बच्चा हूँ, तो मुझे इस तरह समझा कि मुझे समझ में आ जाए। तो फिर वो बिल्कुल उस जुबान में आ जाता है जैसे मैं 8 साल का बच्चा हूँ, एग्जाम्पल दे के, कहानी करके मुझे समझाता है। तो आप समझ सकते हैं, आप सीख सकते हैं। और जब आपकी प्रोडक्टिविटी 10 गुना वो बढ़ा सकता है, तो अगर आप उसको इस्तेमाल नहीं करें तो फिर हम कुछ नहीं कह सकते। और फिर बाद में हम ये नहीं कह, जो मैंने एक लाइन पहले भी कही थी कि एआई जॉब्स जो है ह्यूमन को रिप्लेस नहीं करेगा, उस ह्यूमन को रिप्लेस करेगा जो एआई को यूज़ यूज़ नहीं नहीं कर। करेगा। तो इसको आप ध्यान में रखें और एआई का इस्तेमाल करें, खुश रहें और खूब करते रहें। और इसी के लिए हमने एआई इमरजेंसी प्रोग्राम लॉन्च किया है, ताकि जो लोग नहीं ज्वाइन कर पा रहे, जिनको बहाना है कि हम सुबह काम करते हैं, नाइट शिफ्ट में काम करते हैं, हमारे पास टाइम नहीं है, तो हमने 24 घंटे फ्री क्लासेस स्टार्ट कर दी है, उसके कोई पैसे नहीं है। तो आप ज्वाइन कर सकते हैं। आप 12 से 3 आना चाहें, 3 से 6 आना चाहें, रात को आना चाहें, दिन को आना चाहें, शाम को आना चाहें, आप आ सकते हैं। ओके सर, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और नॉलेज में भी काफ़ी इजाफा हुआ और मैं उम्मीद करती हूँ कि मेरी ऑडियंस को भी बहुत ये सेशन अच्छा लगा होगा और उनको भी बहुत नॉलेजेबल चीज़ें यहाँ से मिली होंगी। तो टेक केयर एंड अगेन थैंक यू सो मच। गुड बाय। गुड बाय, थैंक यू।